रायबरेली सीट पर बढ़ा सियासी तापमान। प्रियंका गांधी के सामने होंगी अपर्णा यादव। अपर्णा प्रियंका की लड़ाई से बढ़ा घमासान। अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर लोगों को इंतजार है, मगर इस बीच मुलायम परिवार की बहू और बीजेपी के नेता अपर्णा यादव ने रायबरेली के चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया। खबरें ऐसी हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी अपर्णा यादव को उतार सकती है। अपर्णा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने इस सीट पर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद से रायबरेली सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा यह भी तय नहीं है, मगर खबरें ऐसी हैं कि रायबरेली से सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी प्रियंका गांधी आगे बढ़ाएंगी। अमेठी में स्मृति ईरानी जैसा नेता बीजेपी के पास है, मगर रायबरेली में भी बीजेपी किसी ऐसी महिला नेता को उतारना चाहती है जो स्मृति ईरानी की तरह मजबूत हो, उसकी अपनी पहचान हो और जो लोगों में अपनी पकड़ बना सके। इसीलिए ऐसी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को रायबरेली से प्रियंका गांधी के सामने मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि इस पर अपर्णा यादव ने आधिकारिक रूप से कुछ तो नहीं कहा, मगर ऑफ द रिकॉर्ड अपर्णा कहती हैं, अगर ऐसा होता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य इसलिए क्योंकि पार्टी का मुझ पर यह भरोसा होगा और मैं अपनी पार्टी के भरोसे को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। सोनिया जी रायबरेली से लंबे समय तक सांसद रही है। अगर अब प्रियंका मैदान में उतरती है और मेरी पार्टी मुझे मौका देती है तो फिर जनता को क्या करना है यह उनको पता है। इससे पहले अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतारने के कयास थे, मगर 10 अप्रैल को बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारकर कयासों पर विराम लगा दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा को रायबरेली से उतारने पर विचार कर रही है। अपर्णा यादव अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते नहीं थक रही। वो कहती हैं, पीएम मोदी ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे हमने उन्हें पूरा किया और हम ये चुनाव इसी पर लड़ रहे हैं जो भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, 3 तलाक खत्म हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल पास हो गया। ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बीजेपी सत्ता में दोबारा आने जा रही है। अपर्णा बार बार दोहराती हैं कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं पूरी क्षमता के साथ करूंगी। अमेठी, रायबरेली में राहुल और प्रियंका का कुछ नहीं बचा। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। पिछली बार ही राहुल को वायनाड जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।